आमतौर पर किसी भी सरकारी जॉब के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे लेकर अभ्यर्थी या परीक्षार्थी अभ्यास करते हैं और परीक्षा में सफल होने को लेकर जितोड़ मेहनत करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में फर्जीवाड़ा भी तेजी से हो रहा है और परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र लिख कर रट्टा कराने और उन्हें पास कराने के दावा करने वाले गिरोह कार्य कर रहे हैं, जो कि परीक्षार्थियों से लाखों की वसूली करते हैं। ऐसे ही एक गिरोह का धनबाद पुलिस ने खुलासा किया है, जो परीक्षार्थियों से 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का सौदा किया था और बंगाल के आरक्षी परीक्षा में प्रश्न पत्र को रटवाने के कार्य भी शुरू कर दिए थे। नमस्कार, मैं धीरेंद्र, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। शनिवार को धनबाद जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाए जा रहे थे। इसी क्रम में झरिया थाना क्षेत्र के तीसरा जाने वाली सड़क में घनवाडी पुल के निकट एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन संख्या JH10BN 2507 को रोककर जांच एवं पूछताछ की गई। तो वाहन में सवार व्यक्तियों के माध्यम से पश्चिम बंगाल में रविवार को आयोजित हो रही, यानी कि आज पश्चिम बंगाल में आयोजित हो रही पश्चिम बंगाल आरक्षी भर्ती परीक्षा के फर्जीवाड़े से संबंधित एक संगठित रैकेट का पता चला, जो झरिया थाना क्षेत्र के एक लॉज में बंगाल राज्य से कई अभ्यर्थियों को लाकर उक्त परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को एवं उनके उत्तर को याद करवाने का कार्य विगत 3 दिनों से कर रहा था। लॉज में रखकर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़वाने का कार्य भी जारी था। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी दल बनाकर झरिया के बंधन लॉज में छापेमारी की गई, जिसमें एक संगठित रैकेट का पर्दाफाश हुआ और कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें लॉज का संचालक भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए युवकों के पास से 273 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र, मूल शैक्षणिक कागजात, आधार कार्ड एवं अन्य पहचान पत्र तथा बैंकिंग से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए, जो गिरोह के सदस्य अपने पास रखे हुए थे। साथ ही रजिस्टर एवं डायरी में नोट कराए हुए प्रश्न पत्र, कई डिजिटल सामग्रियां, अभ्यर्थियों के मोबाइल, मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी बरामद किए गए। बरामद की गई सामग्रियों में महत्वपूर्ण नोट्स भी मिले हैं, जो बांग्ला एवं अंग्रेजी में लिखा हुआ है। साथ ही मोबाइल फ़ोन 67 बरामद किए गए हैं, कलाई घड़ी 32 बरामद किए गए हैं। परीक्षार्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते एवं चेकबुक, कागज, कलम और अन्य दस्तावेज और एक उजले रंग का स्कॉर्पियो भी बरामद किए हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में मंजरालू हक मंडल, शफीकुल शेख, शमीम अख्तर, शाहीन शाह, आमिर सोहेल मंडल, किरण शेख, अब्दुल्ला शेख, बबलू मंडल, मोहम्मद अमीरुल मंडल, सैकलन मंडल, सुमित कुमार मंडल, चंदन चक्रवर्ती, शुभांकर मंडल, अरुण मंडल, जो कि सभी नदिया जिले पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। वहीं ऋषिराज गोस्वामी, जो कि झरिया का रहने वाला है, और सोनू कुमार, जो कि धनसार का रहने वाला है, जबकि उज्जवल शेख, जो कि वर्धमान का रहने वाला है। यहाँ बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस में कांस्टेबल के 11,749 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा रविवार को आयोजित होनी थी। हालांकि इससे पूर्व ही धनबाद पुलिस ने रैकेट का खुलासा कर दिया, जबकि पश्चिम बंगाल का मास्टरमाइंड अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जी देखिए, कल एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान धनवाडी के निकट एक उजला रंग का स्कॉर्पियो वाहन पकड़ाया, जिसमें कुछ संदिग्ध व्यक्ति बैठे हुए थे। उनसे आगे जब पूछताछ किया गया तो ये पता चला कि कल आज बंगाल में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा थी, तो उसी के संबंध में ये लोग पिछले कुछ दिनों से झरिया में रह रहे थे। मैटर आगे तफ्तीश जब मैटर की हुई तो ये पता चला कि इनके साथ काफ़ी लोगों को यहाँ पे लाके इकट्ठा करके रखा गया था। इनसे एडमिट कार्ड वगैरह ले लिए गए थे। एवं एक संगठित और षड्यंत्र के तहत आज जो होने वाली परीक्षा थी, आज जो हो गई है अभी तक, उसी में इनको चीटिंग के मकसद से यहाँ पे लाया गया था। ये कहाँ के थे ये सब लोग जो आए हुए? ये लोग बंगाल के हैं, नाडिया जिला के हैं, रहने वाले हैं ये लोग। तो क्या मकसद था इन लोगों का आने का? क्या मकसद था? बातचीत में क्या सामने आया? जी देखिए, आज जो एग्जाम होने वाला था, तो वही एग्जाम में क्या होता है, ये बेसिकली चीटिंग के मकसद से आए थे। कुछ अभ्यर्थी वगैरह नाडिया जिला के हैं, कुछ बीरभूम जिले के हैं, तो अलग अलग जिला के क्या होते हैं ये है। कितने अभ्यर्थियों के संपर्क में या टच में थे, कुछ इसका पता चला? पता है, तो हम लोगों के पास लगभग 272 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं, है ना, और उसी हिसाब से 67 मोबाइल फोन्स भी जब्त हुए, और भी कुछ आप लोग जैसे देख रहे थे, कुछ रजिस्टर वगैरह भी मिले हैं। पूछताछ में कोई जानकारी?
पूछताछ में यही जानकारी है कि क्या होता है, इसमें कुछ संदिग्धों का नाम आया है कि जो रैकेट को चला रहे थे, और लेकिन वो अभी तक क्या होता है वो भागे हुए हैं, तो उन्हें क्या होता है पकड़ने की प्रक्रिया जारी है। और धनबाद देखिए क्या होता है वो डिपेंड कर रहा है, एक व्यक्ति से 2 लाख के बीच में बात हुई थी, 1 से 5 के बारे में बात हुई थी। 2 से 5 के बीच में जो है राइट। एग्जाम में किस तरह से मदद कर रहे थे वहाँ पे? क्या कितने लोग के लोग याद करवाए क्वेश्चन आंसर वापस भेजे हैं? 272 लोग का वहां से क्या होता है ये हम लोग को मिल चुका है, और जिस लॉज में रह रहे थे उस लॉज का रजिस्टर वगैरह को चेक किया जा रहा है, तो तकरीबन 100 से ऊपर मतलब निकल गया है। यस सर लॉज वाले जो थे वो क्या आइडेंटिटी कार्ड वगैरह इन लोग का था वहाँ पर सूट? जी नहीं, इसलिए लॉज वाले को भी हिरासत में लिया गया है और उनके ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। बंगाल पुलिस इसमें कितने लोगों का अरेस्ट किया? बंगाल पुलिस के लोग आए हुए थे, अभी मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं है बंगाल पुलिस का, लेकिन बंगाल पुलिस की भी टीम आई हुई थी, और जब उनके साथ ये डेटा साझा किया गया तो, और वहाँ की भी टीम आपके इन्वेस्टिगेशन में हमारा मदद कर रही थी। सर ये 17 लोग की जो अरेस्टिंग हुई उसमें लॉज वाले भी लोग हैं? हाँ, इसमें लॉज वाले स्टूडेंट थे क्या सर 17 लोगों में? कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ रैकेटियर्स भी हैं। तो जो प्रश्न पत्र ये क्या एग्जाम आज कंडक्ट कर लिया बंगाल पुलिस? हाँ, एग्जाम जहाँ तक मुझे पता है एग्जाम हो गया है। पेपर मैच किया सभी ऐसे ही वही टाइप से ये लोग कर रहे थे? जी देखिए अभी तक मैच हम लोग क्या होता है, ये हम लोग के पास प्रश्न पत्र अभी तक वो उपलब्ध नहीं हो पाया, तो शाम तक मतलब ये चला है मेरे हिसाब से 5 बजे तक, तो प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं हो पाया तो हम लोग उसका अवलोकन नहीं कर इन लोगों के पाए। पास था ना प्रश्न पत्र? इन लोग को दिखाया गया था, इन लोग को दिखाया गया था। सर कितने लॉज के संचालक तो टोटल शामिल है झरिया क्षेत्र में अगर हम बात करें? अभी तो एक ही लॉज का नाम सामने आ रहा है ना, जिसके क्या होते हैं मालिक के ऊपर और जिसके संचालक के ऊपर केस भी हुआ है और अरेस्ट भी किया गया है। बिल्कुल देखिए, अब कहने का मतलब है जो लोग ये हैं, जिन लोग का नाम आया है, फिर जिन लोग का एडमिट कार्ड आया है, वो कहीं ना कहीं तो इस पूरे रैकेट में शामिल थे। ये सारा रैकेट कलकत्ता से ऑर्गेनाइज हो रहा है? नाडिया जिले से, जैसा कि मैंने कहा। धनबाद के लोग इसमें शामिल नहीं थे? नहीं, धनबाद के हैं 3-4 लोग हैं, अगर आप उसमें ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे धनबाद के भी 2 या 3 नाम है, 3 या 4 नाम है। झरिया का है, धनबाद का, ये दोनों? बिल्कुल बिल्कुल। जी तो मतलब धनबाद से मिलके ये लोग लॉज संचालक हैं या किसके साथ हैं? उसमें से एक लॉज संचालक भी है, नहीं ऋषिराज। तो सर धनबाद से ही संचालित होगा पूरा नेटवर्क? नहीं, जैसा कि मैंने कहा यहाँ वाले बस क्या होता है पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थे, है ना, मेन संचालक मास्टरमाइंड वगैरह ये बाहर के हैं।